हेलो एवरीवन, टुडे विल स्टडी अबाउट क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2। इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है कि सो दैट द फंक्शंस, एक फंक्शन दिया है जो आर स्टार से आर स्टार के बीच डिफाइंड हो रहा है। ठीक है, जो यहाँ पे एक फंक्शन है, देखिए एफ एक्स इक्वल टू 1/x इज 1 1 एंड ऑन टू। इस क्वेश्चन में कहा गया कि ये जो आपका फंक्शंस दिया है एफ एक्स इक्वल टू 1/x, दिस इज द गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/x। ये आपका गिवन फंक्शन है। देखिए द गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/x एंड उसके बाद कहा गया ये जो फंक्शन है ये फंक्शन 1 1 है एंड ऑन टू है। इस चीज को प्रूफ करने के लिए यहाँ पे कहा सो दैट, मतलब दिखाइए ये फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है, दोनों को प्रूफ करके दिखाइए। 1 1 है ऑन टू है मीन्स बाइजेक्टिव है। ठीक, ये पिछले वीडियो में देखे थे कि अगर कोई फंक्शन 1 1 है ऑन टू है तो वो बाइजेक्टिव होता है। 1 1 को हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव एंड ऑन टू को बोलते हैं सर्जेक्टिव। एंड इंजेक्टिव है सर्जेक्टिव है तो कहलाएगा वो बाइजेक्टिव। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन में कहा गया व्हेयर आर इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। यहाँ पे आर स्टार है। आर स्टार का मतलब यहाँ पे है कि नॉन जीरो रियल नंबर मीन्स पूरे रियल नंबर का जो सेट होगा उसमें पूरे रियल नंबर में से हम जीरो को हटा देंगे तो वो होगा आपका नॉन जीरो रियल नंबर। उसके बाद कहा कि इज द रियल ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन। इसमें का ये इसको डोमेन बोलते हैं। फंक्शन अगर आर स्टार से आर स्टार के बीच डिफाइंड हो रहा है तो ये जो आर स्टार है शुरू वाला, इसको बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन। इस डोमेन को कहा गया रिप्लेस करने के लिए आर स्टार से एन, आर स्टार को हटा करके यहाँ पर एन दे देंगे। अभी फंक्शन दिया है एफ सच दैट आर स्टार टू आर स्टार। यहाँ पे कहा गया इस आर स्टार को हटा दीजिए और इसके जगह पे फंक्शन आपको एन देना है, एन नेचुरल नंबर एंड आर स्टार। और कोडोमेन को सेम रखिए एंड कोडोमेन बिंग सेम, और कोडोमेन सेम होगा एंड सिर्फ डोमेन को आर स्टार के जगह पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन रिप्लेस करने के लिए कहा गया है। तो पूछा गया क्या इसका रियल सेम होगा। जिस प्रकार से ये बाइजेक्टिव है मतलब 1 1 है ऑन टू है ये फंक्शंस, उसी प्रकार से यही फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों होगा कि नहीं, इसके बारे में आपको पूछा गया है। सो बताइए। देखिए तब सॉल्यूशन करते दिख रहे हैं यहाँ पे कि सबसे पहले कि ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/x और ये दिया गया किसमें, इसमें ये फंक्शन रियल से रियल डिफाइन हो रहा है, यानी कि नॉन जीरो रियल से एक ऐसा रियल नंबर का सेट है जिसमें जीरो नहीं होगा। तो रियल नंबर से रियल नंबर के बीच ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है एफ एक्स इक्वल टू 1/x। तो देखेंगे क्या ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं। तो देखिए 1 1 चेक करने का तरीका है यहाँ पे कि एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2, इसको इक्वल कर देंगे तो यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू है यहाँ पे 1/x। सो 1/x1 इक्वल टू 1/x2। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर x1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x1 इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू x2 आ गया मीन्स दिस इज 1 1। ये क्या हो जाएगा आपको 1 1 फंक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक करना है कि ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। और 1 1 में आपको ये भी देखना है कि ये जो आपका सेट ऑफ रियल नंबर है इसको इस प्रकार से भी हम लोग समझ सकते हैं। ये सेट ऑफ रियल नंबर आर स्टार, ये भी आर स्टार में इसमें जीरो नहीं होगा, बाद बाकी सभी रियल नंबर्स होगा। इससे आपको -1 0 1 2, इसके ऊपर भी -1 -2 बढ़ते रहेगा, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से बढ़ते रहेगा। 0.5 भी आ सकता है इसमें, √2 भी आ सकता है, 3 भी, कुछ भी, यानी ऑल रियल नंबर है। इसी प्रकार से इसमें भी आपका सेट ऑफ रियल नंबर है, जीरो को छोड़ करके जीरो नहीं लेना है इसमें, माइनस इसके ऊपर भी बढ़ते रहेगा, -2 1 2 3 4 5 इस प्रकार से बढ़ते रहेगा। चलिए इसमें 0.5 भी आएगा, इसमें √2, यानी इसमें डेसिमल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, आपका रूट यानी इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर सब नंबर आएगा। रियल नंबर में सभी नंबर से आएगा सिर्फ आयोटा को छोड़ करके। तो इसमें कोई भी ऐसा नंबर है, देखिए यहाँ पे एफ एक्स डिफाइंड है, ये फंक्शन जो डिफाइंड है एफ इक्वल टू 1/x, एफ इक्वल टू 1/x पे डिफाइंड है। इसका मतलब यहाँ पे x का वैल्यू एफ एक्स है, इसको y कह सकते हैं, एफ एक्स को y बोलते हैं, y इक्वल टू 1/x। तो x का वैल्यू हम इसमें से इनपुट करेंगे तो इसमें मुझे आउटपुट मिल जाएगा। अगर यहाँ पे 1/-1 पुट करेंगे, देखिए पुट करके देखिए तो y इक्वल टू 1/x है, तो यहाँ पे अगर 1/-1 पुट करेंगे तो y तो -1 आ जाएगा, जो कि इसमें मिल जाएगा। उसी प्रकार से अगर कुछ भी अगर 1/x की जगह पर दूसरा कुछ पुट करके देखते हैं, चलिए
उसका अगर 5 पुट करें तो क्या आएगा, सब 1/5 आ जाएगा। देखिए 1/5 कहीं ना कहीं फ्रैक्शनल नंबर रियल नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर है, यानी कि इसमें आप y x के जगह पे कोई भी रियल नंबर इस सेट में से कोई भी इनपुट करेंगे तो आउटपुट जो आएगा इसमें बिलोंग कर जाएगा, और प्रत्येक नंबर का एक ही रिजल्ट आएगा। इसका मतलब इसमें जितना भी एलिमेंट है सभी का यूनिकली इमेज बनेगा इस कोडोमेन में, तो क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा। तो ये वन वन है। एंड उसके बाद ऑन टू के बारे में चेक करते हैं। ऑन टू में क्या है कि ऑन टू चेक करने के लिए ये जो फंक्शन y इक्वल टू 1/x है, इसको हम x का वैल्यू इसमें से निकाल लेंगे तो x इक्वल टू 1/y हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको x इक्वल टू 1/y आ जाएगा। इसमें भी आप y का वैल्यू पुट कीजिए। देखिए इसमें y का वैल्यू पुट कर जाएंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि y का प्रत्येक एलिमेंट, इस y में जितना भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट को बारी बारी से पुट करेंगे तो सभी एलिमेंट्स का कुछ ना कुछ इमेज इसमें बन जाएगा। मतलब इस ऑन टू में जितना भी एलिमेंट है, सॉरी इस कोडोमेन में जितना भी एलिमेंट है उस सभी एलिमेंट का प्री इमेज इस डोमेन में बन रहा है, मतलब ये ऑन टू हो जाएगा। फॉर ईच y बिलोंगिंग टू कोडोमेन there is a unique pre-image of y। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे इसका मतलब ये हो फॉर ईच y बिलोंगिंग टू कोडोमेन, कहा इस कोडोमेन में जितना भी y का वैल्यू बिलोंग कर रहा है वो सभी का यूनिक प्री इमेज बनेगा। ठीक है, इस y में जितना भी एलिमेंट है सभी का यूनिक प्री इमेज इस डोमेन में बनेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए अब उसके बाद इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हो, यानी कि इसका एक सेकंड क्वेश्चन यहाँ से है कि इज द रिजल्ट इज ट्रू। कहा गया इसमें कि इस आर स्टार की जगह पे एन को रिप्लेस करने के लिए सिर्फ डोमेन, यहाँ पे ये जो डोमेन है डोमेन को आर स्टार को हटा करके एन रिप्लेस करने के लिए, तो यहाँ पे आर स्टार के जगह पे अगर एन देंगे तो क्या बनेगा उसके बारे में हम चेक करते हैं। इसमें जो फंक्शन दिया हुआ है रियल नंबर से रियल नंबर के बीच, जो कि ये जो आर स्टार है नॉन जीरो रियल नंबर है, तो यहाँ पे का नॉन जीरो रियल नंबर को हम रिप्लेस करेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, तो ये फंक्शन n टू आर स्टार बन जाएगा। ये फंक्शन n से ले n टू आर स्टार बन जाएगा। ठीक है, अब देखना है कि ये n है ये आर स्टार है, तो मतलब यहाँ पे n हो जाएगा। ये जो आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है इसको लिखेंगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक बढ़ेगा। जीरो रियल नंबर है, इसका मतलब यहाँ पे निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, डेसिमल नंबर, रूट नंबर सभी नंबर इसमें आएंगे। ठीक है, ये फंक्शंस डिफाइन हो रहा है y इक्वल टू 1/x। तो हम देखना है कि यहाँ पे ये 1 1 होगा ऑन टू होगा कि नहीं उसके बारे में चेक करना है। देखिए तो 1 1 होने का मतलब ये है कि y इक्वल टू, हम पहले अपने ये जो फंक्शंस दिया इस फंक्शन में कुछ वैल्यू पुट करके देखेंगे। ये हम यानी कि अंदाजा लगाएंगे यहाँ पे कि क्या ये फंक्शन 1 1 का मतलब होता है कि एक एलिमेंट एक का इमेज एक ही एलिमेंट बनेगा, या फिर एक एलिमेंट का इमेज दो, या फिर किसी दो एलिमेंट का इमेज एक बन रहा है, उस चीज को पहले चेक करना है और फिर फॉर्मुलेट करेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे y इक्वल टू 1/x दिया हुआ है। ठीक है, पहले खुद सेटिस्फाइड हो जाएंगे उसके बाद हम यहाँ पे इसको लिखेंगे। ठीक है, देखेंगे 1 1 है कि नहीं, कैसे सेटिस्फाइड कैसे होंगे, सो देखिए तो यहाँ पे देखना है y इक्वल टू 1/x जो दिया हुआ है इसमें हम कुछ वैल्यूज को पुट करके देखेंगे। तो यहाँ पे जब 1 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा, 1 1 से मिल जाएगा और 1 तो इसमें मिलेगा ना। चलिए अब y इक्वल टू अगर हम कोई वैल्यू और वैल्यू पुट करें 5, तो 1/5 इज आल्सो बिलोंगिंग टू आर स्टार। इसमें डेसिमल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर सभी नंबर्स इसमें बिलोंग करेगा, सिर्फ जीरो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे नॉन जीरो रियल नंबर है इसलिए जीरो इसमें बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, देखिए इसमें कहा गया इस प्रकार से इसमें जितना भी नंबर है उस सभी नंबर अगर x के जगह पे पुट करेंगे तो सभी y में बिलोंग कर जाएगा। सो 1 1 तो हो जाएगा ये, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे इसको हम एक लैंग्वेज में लिख देंगे। इफ fx1 is equal to fx2, 1/x1 is equal to 1/x2,
देन दिस इम्प्लाइज, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। सो दिस इज 1 1 फंक्शन। ये आपका 1 1 फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद बात रहा ऑन टू का, तो देखिए 1 1 में क्या था कि इसमें जितना भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट का यूनिकली इमेज इसमें बनना चाहिए। 1 1 ऑन टू है कि इस कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट का कुछ ना कुछ प्री इमेज इस डोमेन के सभी डोमेन के एलिमेंट में होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए तो ऑन टू होने के लिए इसका प्री इमेज कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से चेक कीजिए, ये जो आपका दिया हुआ है क्या चीज, ये फंक्शंस y इक्वल टू 1/x, इसमें से x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x इक्वल टू 1/y हो जाएगा। अब इसमें y का वैल्यू पुट करके देखिए, y का वैल्यू पुट करने के बाद x आएगा, मतलब y इसका वैल्यू पुट करेंगे तो इसका एलिमेंट आएगा। तो यहाँ पे अगर -1 पुट करके देखें हम तो x इक्वल टू 1/-1 इक्वल टू -1 हो जाएगा। और सो -1 डज नॉट बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, -1 जो है इस n में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए 1 2 अगर एक भी कोई भी इसमें से कोई भी एक भी एलिमेंट ले लीजिए जिसका प्री इमेज इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब ये ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। सो लिखेंगे हेयर -1 बिलोंग्स टू R स्टार, बट इसका जो प्री इमेज बनेगा -1 डज नॉट, ये -1 ही बिलोंग करना चाहिए इसमें नेचुरल नंबर में, डज नॉट बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सो दिस इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू, इसीलिए ये ऑन टू नहीं है, इसलिए ऑन टू नहीं होगा। अब इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा कि चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। सर इंजेक्टिविटी मींस 1 1 एंड सब्जेक्टिविटी मींस ऑन टू। इसमें चेक करना है कि ये फंक्शन जो दिया हुआ इंजेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, मतलब 1 1 है, इंजेक्टिव मींस 1 1 एंड सब्जेक्टिव मींस ऑन टू, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 एंड ऑन टू आपको चेक करना है। इस फंक्शन में नेचुरल से नेचुरल तक दिया हुआ है, fx इक्वल टू x² एक फंक्शन दिया हुआ है। देखिए तो सबसे पहले देखना है कि नेचुरल नंबर, तो हम इसको दो तरीका से बना सकते हैं। फर्स्ट है डायग्राम से पहले समझेंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर मींस इसका स्टार्टिंग होता है 1 से एंड आपको ये जो आप इसका एंड पॉइंट इनफाइनाइट तक बढ़ते रहेगा। सो 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक बढ़ेगा। एंड दिस इज आल्सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक इस प्रकार से बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो देखना है कि fx इक्वल टू x² जो है इसमें ये 1 1 है, 1 1 का मतलब इस ये डोमेन हो गया, ये कोडोमेन, तो डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट, ठीक है, तो एक ही इमेज इस कोडोमेन में बनता हो तो कहलाएगा 1 1। हम देखते हैं इसका कुछ एलिमेंट्स पुट कर, कुछ इसमें तो बहुत सारा इनफाइनाइट पॉइंट होगा तो सभी पॉइंट को पुट करके देखना संभव नहीं है, तो इसमें कुछ ऐसा पॉइंट हम इसमें डालेंगे और यहाँ पे इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें x² का वैल्यू निकल जाएगा, मतलब फंक्शंस का वैल्यू निकल जाएगा। तो उसको हम मैच करके देखेंगे, अगर इसमें तो उससे हम ये अंदाजा लगा लेंगे इसमें सभी एलिमेंट्स का सिंगल इमेज यूनिकली इमेज बन रहा है, मतलब ये 1 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू fx x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, अगर 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। अगर f2 का वैल्यू निकाले तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा, 2 4 पे जाएगा। एंड इसी प्रकार से f3 निकाले तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, तो 9 पे जाएगा, कहीं ना कहीं 9 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, यहाँ इस प्रकार से। तो इसमें बहुत सारे नंबर्स होगा, तो 4 होगा, 4 पुट करेंगे तो 16 आएगा, 5 पुट करेंगे 25 आएगा। इसी प्रकार से मतलब इसमें जितना भी इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट fx की जगह पे हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट पुट करेंगे तो आउटपुट जो आएगा मुझे डिस्टिंक्ट आएगा, डिफरेंट डिफरेंट नंबर आएगा। मतलब इससे ये मालूम चला 2 डिफरेंट नंबर्स पुट करने पर 2 डिफरेंट कोडोमेन का एलिमेंट आता है, मतलब इसका 2 डिफरेंट एलिमेंट को इनपुट करने पर 2 डिफरेंट आउटपुट आता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जितना भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट का यूनिकली इमेज बन रहा है, मतलब ये 1 1 हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से लिख देंगे, चलिए इसको ऐसे ही बना सकते हैं।
एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। सो एफ ऑफ x1 का वैल्यू यहाँ पे है एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये देखिए जब एफ एक्स है तो एक्स स्क्वायर, x1 दे देंगे तो x1 का स्क्वायर हो जाएगा, x1 का यहाँ पे स्क्वायर इक्वल टू f2। अगर यहाँ पे एफ एक्स है तो एक्स स्क्वायर, f2 x की जगह पे x2 दे देंगे तो यहाँ पे x2 का होल स्क्वायर, सो x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों तरफ स्क्वायर रूट करने पर x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। सो x1 इक्वल टू x2 x बिलोंग्स टू n, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में सभी x का वैल्यू हैज यूनिक इमेज इन कोडोमेन। ठीक है, इसमें कहा गया है इसमें जितना भी डोमेन का एलिमेंट है सभी का यूनिक इमेज बन रहा है किसमें, कोडोमेन में। सो दिस इज 1 1, सो f इज 1 1। सो फंक्शन क्या है, 1 1 हो गया, या इसी को इंजेक्टिव बोल सकते हैं। सो दिस इज इंजेक्टिव। ठीक है, इंजेक्टिव भी कर सकते हैं, 1 1 भी कर सकते हैं। अब इसका देखते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसे कि फंक्शन z टू z गिवन बाय f(x) इक्वल टू x स्क्वायर। फंक्शन आपका सेम है लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि ये इंटीजर नंबर से इंटीजर नंबर तक बिलोंग कर रहा है। देखिए यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर नंबर बना लेंगे, दिस इज सेट ऑफ इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर जो है इसमें नेगेटिव नंबर भी होता है, जीरो नंबर भी होता है एंड पॉजिटिव नंबर भी होता है। इसमें डेसिमल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर ये सब नहीं होता है। ठीक है, रूट नंबर नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे -3 -2 -1 0 1 2 3 ये ऊपर ही बढ़ते रहेगा इनफिनिट नंबर तक, माइनस इनफिनिट तक। इस प्रकार से यहाँ पे नीचे 3 2 3 4 5 इस प्रकार से ये इनफिनिट तक बढ़ते रहेगा। ये भी ले लीजिए -2 -1 0 1 2 3 और इस प्रकार से बढ़ते रहेगा इनफिनिट तक। देखिए ये ऊपर ही बढ़ते रहेगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे फंक्शन जो डिफाइन हो रहा है, इस फंक्शन को डिफाइन करके हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं इस चीज को कि ये 1 1 है कि ऑन टू है। ठीक है, 1 1 है या ऑन टू है या फिर दोनों है। ठीक है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो यहाँ पे कहा गया f(x) इक्वल टू x स्क्वायर, इसमें कुछ वैल्यूज को पुट करके देखेंगे। अगर हम f के जगह पे -1 को पुट करें तो -1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो f -1 पुट करने पर वैल्यू मुझे क्या आ गया, 1 आ गया। एंड f का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर इज ऑल्सो 1। अगर 1 पुट किया x का फिर भी 1 आ गया। मतलब ये यहाँ से दिख रहा है कि 1 1 नहीं है, क्योंकि 1 1 होने का मतलब है कि किसी भी दो एलिमेंट पुट करने पर, टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट इस फंक्शन में पुट करने पर टू डिस्टिंक्ट आउटपुट आना चाहिए, जो कि एक ही आउटपुट आ रहा है। हम दो इनपुट किए, हम इस डोमेन का टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट इनपुट किए, हमको आया 1 आउटपुट। सो दिस इज नॉट 1 1। तो लिख देंगे यहाँ पे हेयर f -1 and f1 has same image on 1। इसका मतलब ये हुआ f -1 एंड f1 का दोनों का इमेज, यानी कि इस -1 का और यहाँ पे 1 पे दोनों का इमेज किस पे आया, 1 पे आया। सो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f of -1 इक्वल टू f of 1 इक्वल टू 1, दोनों का इमेज एक ही आया। सो f इज नॉट इंजेक्टिव और 1 1। इंजेक्टिव को ही बोलते हैं 1 1। तो या ये इंजेक्टिव कहिए या फिर 1 1 कहिए, बात एक ही हो गया। सो f इज नॉट 1 1, इसीलिए f 1 1 नहीं हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे ऑन टू के बारे में कि ऑन टू है कि नहीं, इस प्रकार सब्जेक्ट करेंगे उसको। देखिए तो यहाँ पे ऑन टू के लिए आपको देखना है कि ऑन टू कहता है कि कोड डोमेन में जितना भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट का प्री इमेज इस डोमेन में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, इसको मिटा करके हम चेक करते हैं। देखिए ऑन टू चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें x का वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें से ये जो फंक्शन दिया है ना, फंक्शन f(x) इक्वल टू y होता है, इसको f(x) y के बराबर होता है, तो f(x) इक्वल टू y लिख सकते हैं, इक्वल टू x स्क्वायर। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू यहाँ पे √x हो जाएगा, सॉरी √y हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू √y। अब यहाँ y का वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू मुझे आ जाएगा, तो y का वैल्यू पुट कीजिए।
तो यहाँ पे y का वैल्यू अगर मान लीजिए हम इसमें से पुट करेंगे तो इसका वैल्यू आना चाहिए ना। जिस प्रकार से हम fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है, जिसमें x का वैल्यू पुट करते हैं तो मुझे एक्स स्क्वायर का वैल्यू आता है, एक्स स्क्वायर को ही y बोलते हैं। यहाँ पे fx को y बोलेंगे तो x स्क्वायर y के बराबर हो गया। इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे तो ये y का वैल्यू मुझे मिल जाता है। सेम उसी प्रकार से देखिए, तो x का वैल्यू से यहाँ पे 1 पुट किए थे, यहाँ पे तो 1 का स्क्वायर किए तो y का वैल्यू 1 मिल गया। यहाँ पे x का वैल्यू -1 पुट किए तो y का वैल्यू मुझे 1 मिल गया था। उसी प्रकार से यहाँ पे y का, इसको ऐसे लिखिए सीधा सीधा तो और समझने में आसानी होगी। x इक्वल टू रूट अंडर y, इसमें हम y का वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ये समझिए x है और ये आपका y है। तो y का वैल्यू अगर हम मान लीजिए -2 पुट कर देंगे, ठीक है, x इक्वल टू रूट अंडर -2, जो कि इमेजिनरी नंबर है। दिस इज नॉट रियल नंबर, दिस इज नॉट इंटीजर नंबर, दिस इज इमेजिनरी नंबर। तो -2 रूट में मतलब 2 आयोटा, इसमें तो कहीं -2 है नहीं, ये तो इस डोमेन में इंटीजर नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, एंड उसके बाद लिखेंगे और कोई नंबर पुट करके देख लीजिए। x इक्वल टू मान लीजिए y के जगह पे हम 2 पुट करते हैं, +2 पुट कर लीजिए। रूट टू डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, ये भी इंटीजर नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है इसको डोमेन का बहुत सारा ऐसा एलिमेंट होगा जिसका प्री इमेज इस डोमेन के सेट में नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए ऑनटू नहीं हो जाएगा। तो इसको हम आंसर भाषा में लिख देंगे, देयर आर मेनी सच belonging to no pre-image in its domain। देखिए यहाँ पे लिखी है कुछ, इसका मतलब क्या है समझिएगा। इसमें कहा कि देयर आर मेनी सच एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू कोडोमेन। इसमें कहा इस कोडोमेन में बहुत सारे एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ऐसा, बिलोंगिंग टू कोडोमेन हैव नो प्री इमेज डोमेन, जिसका प्री इमेज डोमेन में नहीं है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये आपका -2 हो गया, -1 हो जाएगा, तो जितना भी नेगेटिव नंबर होगा तो होगा ही नहीं, तो किसी भी नंबर का रूट ऐसे 4 एग्जिस्ट करेगा। 4 को रूट के अंदर डालेंगे तो 4 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। 2 इसमें बिलोंग करे, कुछ का बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसमें जितना भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट का प्री इमेज बिलोंग इसमें सेटिस्फाइड करना चाहिए, इसमें प्री इमेज होना चाहिए, जो कि प्री इमेज नहीं है इसलिए ऑनटू नहीं होगा। सो दिस इज नॉट ऑनटू, यहाँ लिख देंगे। सो f इज नॉट ऑनटू, f इज नॉट। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन के बारे में। कहा गया कि फंक्शन एक रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन हो रहा है, f(x = x²। सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे रियल नंबर से रियल नंबर के बीच डिफाइन हो रहा है। तो यहाँ पे देंगे रियल नंबर। रियल नंबर में आपका रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, इसमें डेसिमल, फ्रैक्शन सभी नंबर आते हैं, लेकिन आयोटा वाले नंबर नहीं आते हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर को छोड़ के सभी नंबर्स इसमें बिलोंग करते हैं। देखिए 1 2 3 4, इसमें 5 0.5, इसमें 0 1/2 √2, इसमें बहुत सारे नंबर्स आएंगे, इसमें भी लेते हैं एंड सो ऑन। इसमें बहुत 0.5 नंबर, 0.3, 1/2 √2। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे नंबर इसमें रियल नंबर बिलोंग करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमको तो कुछ नंबर लेकर के सिर्फ सेटिस्फाइड ये करना है कि ये फंक्शंस पर ये नंबर डिफाइन वन है कि ऑनटू है, उसके बारे में सिर्फ जानना है। तो यहाँ पे 1 किस प्रकार से चेक करेंगे। 1 के लिए देखेंगे किसी भी 2 नंबर्स इसमें से इनपुट करने पर आउटपुट जो है सेम नंबर पे तो नहीं आता है। देखिए अगर इसमें से हम -1 पुट कर लें और 1 पुट कर लें तो fx इक्वल टू यहाँ पे x² है, तो यहाँ पे f ऑफ -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, एंड f ऑफ 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि दोनों किसी 2 इनपुट पर एक ही आउटपुट आ रहा है, -1 पर भी 1 आ रहा है और 1 पर भी 1 आ रहा है, इसलिए 1 तो 1 तो नहीं होगा। लिखेंगे हेयर f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ -1 इक्वल टू 1। अगर इस फंक्शन में हम यहाँ x का वैल्यू 1 पुट के फिर भी 1 आ गया,
एंड -1 पुट किए फिर भी 1 हो गया, मतलब यहाँ पे किसी 2 इनपुट पर एक आउटपुट आ रहा है, इट मींस दैट दिस इज नॉट 1 1। सो दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन, ठीक है। 1 1 नहीं होगा, मतलब इंजेक्टिव नहीं होगा ये, इसको इंजेक्टिव फर्स्ट 1 1 को ही बोलते हैं इंजेक्टिव। सो दिस इज नॉट इंजेक्टिव, दिस इज नॉट 1 1। एंड बात करेंगे ऑन टू के बारे में, तो ऑन टू के बारे में जब भी आपको चेक करना हो तो आप इस फंक्शन में x का वैल्यू निकाल दीजिए और चेक कर लीजिए। देखिए तो यहाँ पे इसको मिटा करके हम चेक करते हैं। ऑन टू जब भी चेक करना हो तो यहाँ पे fx इक्वल टू y होता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लीजिए तो x इक्वल टू रूट अंडर y हो जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो x इक्वल टू, हम स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ रूट चलेगा, हम इसको उल्टा कर दिए तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू रूट अंडर y हो गया। अब इसमें y का वैल्यू पुट करेंगे, मतलब y ये है, ये x होता है हमेशा, ये y होता है, ठीक है। तो इसमें y का वैल्यू, इसको डोमेन को y बोलते हैं और इस डोमेन को x बोलते हैं, ठीक है। इसमें y का वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए इसका वैल्यू आ जाएगा, पुट करके देखिए x इक्वल टू y का वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 हो जाता है, तो 1 आ गया, मतलब इसका प्री इमेज इसमें बन रहा है। 2 पुट कीजिए, रूट अंडर 2, रूट 2 का प्री इमेज इसमें बनेगा। देखिए यहाँ पे जब हम यहाँ पे 2 पुट किए तो इसमें रूट 2 आ गया, और रूट 2 ये सेट ऑफ रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, रियल नंबर में रूट नंबर बिलोंग करता है, इसीलिए 2 का भी प्री इमेज बन रहा है। इसमें जितना भी एलिमेंट होगा सभी एलिमेंट का प्री इमेज बनेगा। देख रहे हैं यहाँ पे इनके बिलोंग करेगा कि नहीं, अभी तो दो को चेक किए हैं तो ये दोनों का तो बिलोंग कर गया। अब देखिए आगे एक नंबर है निगेटिव, रियल नंबर में निगेटिव भी तो होता है, तो हम x का वैल्यू लेते हैं -2 लेते हैं, सॉरी y का वैल्यू, इस y इस कोडोमेन में से -2 ले लेते हैं, -2 कहीं ना कहीं होगा। अगर -2 लेंगे तो -2 का प्री इमेज इसमें एग्जिस्ट करेगा, इस y के जगह पे हम -2 पुट करेंगे तो देखिए ये -√2 हो गया, रूट के अंदर -2 मींस इमेजिनरी नंबर है, और इमेजिनरी नंबर जो है रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता है। सो लिखेंगे यहाँ पे हियर 2 हैज नो प्री इमेज, 2 के पास प्री इमेज नहीं है, सो दिस इज नॉट ऑन टू, इसलिए ऑन टू नहीं होगा। यहाँ